हेलो एवरीवन, 5 मिनट पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। मई में मौसम ने सबको चौंकाया है। अब जून में क्या होने वाला है ये समझने के लिए आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है एवीएम जीपी शर्मा सर। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद शालिनी। बहुत उलटफेर भरा रहा है ये मई का महीना। क्या जून भी उतना ही उलटफेर भरा रहने वाला है? जून में उलटफेर तो ज़रूर होगा, लेकिन जो हमें ज़्यादातर मुश्किलात देखने को मिलती थी जून में वो इस बार कम होंगी। ज़्यादातर जहाँ जहाँ मैं कहता हूँ कि मानसून नहीं पहुँचता वहाँ उतनी ही गर्मी रहती है जितनी मई में रहती थी। मैं बात कर रहा हूँ देश के उत्तरी भागों की, उत्तर पश्चिम भागों की, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पूरे उत्तर प्रदेश की, राजस्थान क्षेत्र की, इवन गुजरात के कुछ क्षेत्रों की जहाँ मानसून नहीं आता है, उतनी ही प्रचंड गर्मी होती है। लेकिन इस बार मेरा अपना अनुमान है कि हमें शायद बहुत सारे क्षेत्रों में वो हीट वेव देखने को नहीं मिलेगी, और विशेषकर जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं, दिल्ली जैसी जगह में मई में भी हमें एक भी दिन हीट वेव का देखने को नहीं मिला, और वही ये सिलसिला चालू रहेगा इवन जून में भी। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी जैसे जून के शुरुआत में भी हमें देश के जो ये भाग हैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत इन क्षेत्रों में प्री मानसून की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। वर्षा भी देखने को मिलेगी, थंड स्टॉर्म भी होगा, डस्ट स्टॉर्म भी होगा, स्ट्रॉन्ग विंड्स भी होंगे, और यही मेजर्स हैं जो हीट को कंट्रोल करते हैं। तो मुख्य जो बिंदु होगा जून के महीने का उत्तरी भागों के लिए कि मुझे नहीं लगता कि हमें हीट वेव, एक स्ट्रॉन्ग हीट वेव जो देखने को मिले, जो कि जिसका हम आमतौर पर जिक्र करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के चलते ये हीट वेव लंबे समय के लिए और फ्रीक्वेंटली, तो वो शायद जून में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है सर, और समर वेकेशन भी स्कूल्स में चल रहे हैं, तो लोग शायद पहाड़ी इलाकों में जाना प्रेफर करेंगे इस समय। चारधाम यात्रा में भी बहुत से लोग सम्मिलित होंगे, तो वो लोग जो पहाड़ी इलाकों में जाने का प्लान कर रहे हैं जून के महीने में, उन्हें आप क्या सावधानी बरतने को कहेंगे? देखिए, अगर आपने ठान के ही रखा हुआ है कि मैंने जाना है, तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं केवल आपको सचेत कर सकता हूँ। और हम स्काईमेट में भी हम आए दिन हम अपने वेबसाइट के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों तक जानकारी ज़रूर पहुंचाते हैं, और विशेषकर उन दिनों जबकि थोड़ा सा ख़तरा इन चीज़ों का मंडराता है कि इसमें जाना सेफ़ नहीं है। वैसे तो नेशनल वेदर एजेंसी की तरफ से भी ऐसी अलर्ट, अलार्म और ऐसी सूचनाएं दी जाती हैं समय समय पर। ये अच्छी बात यही होगी कि हम उसका सीरियसली उसको कंसिडर करें। हो सकता हो तो ये जो मानसून के महीने हैं इनमें अगर हो सकता हो तो थोड़ा हिल स्टेशन जो है उसमें थोड़ा अवॉइड करें, विशेषकर जब मानसून वहाँ आ जाता है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेदर जो है हिली टेरेन में बहुत बढ़ जाती है, प्रेडिक्टेबिलिटी सफ़र करती है, प्रेडिक्शन जो है वो उतने सटीक नहीं हो पाते हैं। जितनी क्लाउड बर्स्ट की अगर आप गणना करें उसकी सबसे ज़्यादा संख्या पहाड़ों में होती है। मैदानी क्षेत्रों में क्लाउड बर्स्ट नाम मात्र, बहुत कम। कुछ क्षेत्र है जैसे कोस्टल, जैसे मुंबई जैसे स्टेशन, जहाँ कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन जब क्लाउड बर्स्ट होता है, लेकिन पहाड़ों में तो आए दिन आपको देखने को मिलेगा। और विशेषकर आप मानसून की बात करेंगे, और हमारे तो इतने पर्यटक स्थल हैं उत्तराखंड से लेके पूरा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत, उतनी संख्या इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, और उससे कोई बचाव करना मुश्किल हो जाता है। सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसमें आप एक बार फंस गए तो थोड़ा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उस सिचुएशन से बाहर आना आपके बस की बात नहीं रहती है। कोशिश यही रहे, और विशेषकर अगर उसके बारे में कोई अलर्ट, अलार्म, चेतावनी अगर दी गई है, ज़्यादातर देखा गया है कि जो वीकेंड का समय होता है और किसी कारण अगर लंबा वीकेंड आ जाता है, एक आध दिन मिल जाता है आगे पीछे, तो उसमें रुचि रहती है लोगों की कि भाई इसी वीकेंड में जाके ज़रा विज़िट कर लिया जाए, बस अभी गए और अभी आए। पर वैसा हो नहीं पाता है, और हमें कई बार देखने को मिला भी है, इतनी मुश्किल में फंस जाते हैं कि नुकसान भी होता है, जान माल का नुकसान भी होता है। तो इसलिए सुझाव यही रहेगा कि आने वाले दिनों में, और विशेषकर उन दिनों में जबकि कोई चेतावनी हो, आप जाने से परहेज़ करें और अगले चांस की वेट करें। जी।
तो प्री बुकिंग अगर आपने कर भी ली है तो जान है तो जहान है, इसका ख्याल रखते हुए घर के बाहर निकलिएगा और जो मौसम विभाग की चेतावनी है उससे ज़रूर आप सोचिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। धन्यवाद।